क्या आपके पैरों में स्वेलिंग है, सांप की तरह घुंघरालू वेन्स या नीला कलर का स्वेलिंग दोनों पैरों के घुटनों के नीचे या घुटनों के ऊपर देखा जा रहा है? क्या आपके पैरों में घाव बन रहा है बार बार या काला करके ब्लूइश डिस्कलरेशन हो रहा है? लेट्स टॉक अबाउट वेरिकोज वेन। हाय, आई एम डॉक्टर सौरभ दत्त, कंसल्टेंट जनरल एंड लैप्रोस्कोपिक जीआई सर्जन एंड लेजर सर्जरी स्पेशलिस्ट, शिव मंदिर, मुक्ता नर्सिंग होम, सिलीगुड़ी, वेस्ट बंगाल। आज हम आपके सामने वेरिकोज वेन के कुछ पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। पहला, जब भी अगर आप देखते हैं कि पैरों में किसी की दोनों यूजुअली अराउंड एंकल अगर जैसे सांप की तरह हमारा वेन्स का स्वेलिंग आ रहा है, हम लोग सस्पेक्ट करेंगे ये वेरिकोज वेन हो सकता है। पहला प्रॉब्लम कि क्यों होता है और किसको होता है। किसको होता है? जो व्यक्ति बहुत देर तक खड़े रहते हैं, जैसे मान के चलते हैं, जैसे सिक्योरिटी गार्ड हो गए, बस कंडक्टर्स हो गए, जो घर पे पूरा दिन काम करते हैं, खड़े रह के खाना पकाने का काम करते हैं, या जिनका काम ही फैक्ट्रीज में खड़े रह के काम करना होता है, मोस्टली इनमें देखा जाता है। ये यूजुअली हम लोग 20 साल 15 साल के ऊपर लोगों में देखते हैं। ये बच्चों में यूजुअली नहीं देखा जाता है, ये बड़ों में ही देखा जाता है। एज ग्रुप एनीवेयर बिटवीन मोस्टली अराउंड 15 to 35 एज एरिया, इस एरिया में हम लोग देखते हैं। बहुत सारे ओल्ड लेडीज में भी देखा जाता है, जो थोड़ा वजन बढ़ गया है, उनको भी ये प्रॉब्लम्स हम लोग देखने को मिलता है। ये क्यों होता है? पहला चीज एक जेनेटिकल इशू है, जो कि हमारे दादाजी को या फादर को या हमारे फैमिली में थे, उनको भी हो सकता है। और सेकंड है कि ये एक्चुअली वाल्व का प्रॉब्लम है। वेन्स के अंदर एक वाल्व होता है जो कि हमारे खून को, हमारे जो हार्ट होता है, हार्ट से हमारा खून पैरों तक जाता है और पैर से वापस खून हार्ट में आता है। वेन के अंदर ना वाल्व होते हैं, जिस वाल्व के प्रॉब्लम की वजह से खून अच्छे से नीचे से ऊपर नहीं आ पाता है और नीचे जमावट हो जाता है, नीचे खून जम जाता है। इसी जमने की वजह से हमारा ये वेन खराब हो जाता है और ये धीरे 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 इनिशियली थोड़ा दिखता है, बाद में ये बड़े बड़े सूजन टाइप से आ जाते हैं। नेक्स्ट स्टेजेस। वेरिकोज वेन के 6 स्टेजेस होते हैं। 6 स्टेजेस मतलब पहला स्टेज हम लोग बोलते हैं कि स्पाइडर या रेटिकुलर वेन, जहाँ पे एकदम बिजली जैसे करकता है, हल्का पतला पतला नीला नीला छाप देखने को मिलता है। सेकंड स्टेज हम लोग वेरिकोज वेन बोलते हैं, जो नॉर्मल, जिसमें जो हल्का मोटा अराउंड 0.5 to 1 सेंटीमीटर तक थिकनेस का वेन होता है, हम लोग जैसे सूजन आ जाते हैं उसको वेरिकोज वेन ही बोलते हैं सेकंड स्टेज में। थर्ड स्टेज में क्या होता है, ये जैसे बढ़ते रहता है, थर्ड स्टेज में आता है पैर सूज जाना। यूजुअली वही अगेन एंकल के आसपास पैर फूल जाता है, घुटनों के आसपास पैर फूल जाता है और अंदर से एकदम टाइट होकर पफीनेस हो जाता है। चौथा स्टेज में होता है हमारा कलर चेंज होता है स्किन का। जो नॉर्मली आपका स्किन कलर है उसमें ब्लैकिश डिस्कलरेशन या लाल लाल भाव, काला काला छोप छोप ऐसे करके हमारा एंकल एरियो के आसपास पैरों में ये सब छोप छोप आना शुरू हो जाता है। इसके बाद वाले स्टेज जो 5th स्टेज है, उसमें क्या होता है, घाव जो ठीक हो गया है, इसको हील्ड अल्सर स्टेज बोलते हैं। पैरों में घाव आना शुरू हो जाता है, लेकिन वो घाव जल्दी सूख भी जाता है। और जो हमारा छठवां या लास्ट स्टेज है, वहां पे घाव नहीं सूखता है, उसको बोलते हैं एक्टिव अल्सर स्टेज। ये घाव का ट्रीटमेंट ड्रेसिंग या हमें एंटीबायोटिक क्रीम लगाना नहीं होता है, इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट हमारा वेरिकोज वेन ट्रीटमेंट करने से ये वाला स्टेज ठीक होता है। स्टेजिंग खत्म हो गया, अभी हम लोग आते हैं डायग्नोसिस के बारे में। जब भी कोई भी स्टेज में हो, आपको इवन फर्स्ट स्टेज में हो, इमीडिएटली आपको अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए। हम लोग आज के दिन में प्रॉपर डायग्नोसिस करते हैं। कैसे? इसका पहला टेस्ट होता है डॉपलर दोनों पैरों का हम लोग करते हैं और देखते हैं कि कहाँ पे आपका वाल्व खराब है और कितना आपका वेन डैमेज्ड है। डॉपलर में आपका पूरा क्लियरली पता चल जाता है कि कितना डैमेज्ड है और अकॉर्डिंगली हम लोग उसका स्टेजिंग आपको बताते हैं और अकॉर्डिंगली हम लोग ट्रीटमेंट प्लान बताते हैं। आप जैसे स्टेजिंग्स के बारे में आपको बताया, प्रॉब्लम्स भी वैसे ही होता है। इनिशियली हमारे जैसे दाग रहता है, बिजली जैसा दाग रहता है, वही प्रॉब्लम बाद में बढ़ के सूजन, घाव, पैर में कालापन आना, ब्लैकिश डिस्कलरेशन आना, ये सब स्टेजिंग आ जाता है। अभी हम लोग बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। तो ट्रीटमेंट स्टेज वाइज डिफरेंट होता है। आपको हमेशा ग्रेड 2 या जैसे आपको डॉक्टर सजेस्ट करता है, अब अपनी स्टॉकिंग्स हमेशा पहन के रखना पड़ता है। ये डिपेंड नहीं करता है कि आपका ऑपरेशन हो गया है या नहीं ऑपरेशन हुआ है। चाहे सर्जरी हुआ हो, लेजर सर्जरी हुआ हो, होम स्क्लेरोथेरेपी हुआ हो, आपको ये सजेस्ट करा जाता है कि आप शुरू से ही अच्छे क्वालिटी का आप स्टॉकिंग्स यूज करो, ताकि ये ज्यादा ना बढ़े, ये ग्रेजुअली इसका जो ये बीमारी जो स्टेजेस जो बढ़ते हैं वो ना बढ़े। हमेशा पैरों को मॉइस्ट रखो मतलब हम लोग बोलते हैं जो इकोनॉमिकली थोड़ा कमजोर होते हैं, हम लोग बोलते हैं कि आप लोग नारियल तेल लगाओ, और जो अफोर्ड कर सकते हैं मॉइस्चराइजिंग क्रीम कंटिन्यूअसली लगाओ। अपने पैरों को ड्राई मत रखो और सिर्फ नहाने के लिए और सोने के टाइम आप मोजे को खोलो या स्टॉकिंग्स को खोलो और बाकी टाइम आप स्टॉकिंग्स और मोजे को पहन के रखो। नेक्स्ट आता है हमारा इंटरवेंशनल थेरेपी। इंटरवेंशन पहले के जमाने में हम लोग करते थे वेन स्ट्रिपिंग, SFJ, हम लोग वहां से वेन को काट के निकाल देते थे, कंप्लीट स्ट्रिपिंग करते थे। ये पहले हमारे इधर होता था। आज सिलीगुड़ी में, नॉर्थ बंगाल में पहली बार हम लोग लेकर आए हैं लेजर सर्जरी एंड उसके साथ हम लोग फोम स्क्लेरोथेरेपी, मल्टीपल इंटरवेंशन
कन्वेंशनल मशीन्स के द्वारा हम लोग सर्जरी करते हैं, जो कि कंप्लीटली पेनलेस होता है और कंप्लीटली डे केयर होता है। इसका एक ही फायदा होता है कि आप तुरंत उसी दिन घर जा पाते हो, दर्द ऑलमोस्ट नील के बराबर है और रिकवरी इज वेरी गुड। कंटिन्यू आपको स्टॉकिंग्स कंटिन्यू आपको पहन के रखना पड़ता है, लेकिन आपका रिकवरी इज वेरी गुड। और हम लोग इसमें क्या करते हैं, हम लोग लेजर और फोम स्क्लेरोथेरेपी को स्टेज वाइज हम लोग मिक्स करते हैं। इनिशियल फर्स्ट स्टेज रेटिकुलर या स्पाइडर वेन जिस स्टेज में होता है, उस स्टेज में हम लोग यूजुअली सिर्फ फोम स्क्लेरोथेरेपी हम लोग यूज करते हैं, जो कि ओपीडी बेसिस में हम लोग करते हैं। टेक द अपॉइंटमेंट, कम टू अस, हम लोग ओपीडी बेस में आपका करके हम लोग आपको इमीडिएटली हम लोग घर भेज देते हैं। जो नेक्स्ट स्टेजेस आता है, वी प्लान फॉर लेजर सर्जरी। लेजर सर्जरी हम लोग डॉपलर में देख के, फिर हम लोग ओटी में भी अंडर अल्ट्रासोनोग्राफी, अंडर डॉपलर हम लोग यूज करके लेजर यूज करते हैं। और सारे जो मेजर वेन्स होते हैं हम लोग लेजर के द्वारा, आप देख ही पाएंगे हमारे वीडियोस, हम लोग लेजर के द्वारा सारे वेन्स को हम लोग अंदर से पूरा नष्ट कर देते हैं, पूरा खराब कर देते हैं, ताकि ये फ्यूचर में ये और ना बढ़े और ना ग्रेजुअली इंक्रीज हो। तो ये एक बहुत अच्छा थेरेपी है। एनीबॉडी सफरिंग फ्रॉम वेरिकोज वेन, नोट द नंबर, कॉन्टैक्ट अस, वी आर देयर फॉर यू। थैंक यू।